हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलोजन एंड नोबल गैसेस पार्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हेलोजन एंड नोबल गैसेस में खासकर हमें कुछ कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे क्लोरीन की प्रॉपर्टीज, HCl की प्रॉपर्टीज। हालांकि HCl की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड एंड Cl2 आल्सो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हमने कंसंट्रेट H2O4 ग्रुप का एनायन पढ़ा था, कौन? क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन में जब कंसंट्रेट H2O4 मिलाते हैं तो HCl की वेपर्स इवॉल्व होती हैं, गैस इवॉल्व होती है, और ज्यादातर प्रॉपर्टीज हमने HCl की वहां पढ़ ली थी, पर फिर भी कुछ और एडिशनल पॉइंट्स होंगे। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, रिपीटिशन भी होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मोस्ट ऑफ द पार्ट विल बी रिपीटेड इन दिस चैप्टर। व्हाट? पी ब्लॉक, हेलोजन एंड नोबल गैसेस। तो चैप्टर का नाम देखो, पी ब्लॉक, हेलोजन एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में भी हमें तीन मेन कंपाउंड पढ़ने हैं जिसके ऊपर जेई क्वेश्चन पूछता है और रेगुलरली पूछता है। ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स HCF2, HCF4, HCF6। तो बाद में लेंगे उसको, पहले बात करेंगे हेलोजन फैमिली। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में यू हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine, astatine. Astatine is radioactive. इसलिए इसकी most of the properties are not well known, not well studied. बाकी सभी जो है all non metals, all exist as diatomic molecule form X2, F2, Cl2, Br2, I2, इस तरीके से ये सब एग्जिस्ट करते हैं। नो एलोट्रोपी, दे यूजुअली डू नॉट फॉर्म एलोट्रोप्स। अच्छा, इन्हीं के रूम कंडीशन पे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे? F2, Cl2, Br2, I2, ये मेरी ले लो। एसिटिलीन को हम स्टडी नहीं करते रेडियोएक्टिव होने की वजह से, मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नॉट नोन, नॉट स्टडीड। अच्छा, ये है, तो ये दिस इज येलो गैस रूम कंडीशन पे, दिस इज ग्रीनिश येलो, अगेन गैस, दिस इज रेड लिक्विड एंड दिस इज वॉयलेट सॉलिड। At room temperature, at room conditions। तो ये याद रखने वाली बात है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं वो येलो कलर की गैसेस हैं, येलोइश ग्रीनिश येलो गैस। Cl2, ब्रोमीन इज रेड लिक्विड, आयोडीन इज वॉयलेट सॉलिड, और ये रूम कंडीशन पे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सब अदर पॉइंट्स आर देयर लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में याद रखो, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डिक्रीजिंग माइनस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये घटता हुआ ऑर्डर है, मतलब क्लोरीन के लिए मोस्ट नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईली पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन ऑपोजिट होता है, ये बात याद रखने वाली है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि जैसे F2 इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2, Br2, I2। हालांकि ये प्रॉपर्टीज बाकी भी आएंगे। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये कुछ जनरल ट्रेंड्स हैं, पता होनी चाहिए। एंड बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट बॉन्ड एनर्जी? Cl2 की बॉन्ड एनर्जी Br2 से ज्यादा, देन F2, देन I2। डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसी से संबंधित
और भी एक पॉइंट आता है, पहले ये पूरी बात नोट करो, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है, ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स हैं, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दीस आर द कलर्स यू शुड रिमेंबर क्या ये सब पढ़ा हुआ है कहां, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सारे एनालिसिस पढ़ चुके हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हाँ, फ्लोराइड हमारे सिलेबस में नहीं होता इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, नोट करो, और भी पॉइंट्स लेंगे। अच्छा, जैसे हमने ये कहा कि F2 की बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है, Cl2 की हाईएस्ट होती है, तो उसका रीजन केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है कि लोन पेयर, तीन लोन पेयर हैं F एटम्स पे, which cause heavy repulsion, and because of that the bond between F and F becomes weak in F2. So FF bond is weak due to heavy lone pair repulsion between lone pair repulsions present on small fluorine atoms. अच्छा, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, भले ही F की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इतनी ज्यादा ना हो, तो F2 इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट F2 है, और उसका रीजन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि ये अगेन पीरियोडिक टेबल में कवर अप हो जाता है। तो F2 जब रिड्यूस करता है तो F- एक्वस बनाता है, और इसका डेल्टा H का चेक करो, जैसे बॉन्ड नेबर साइकिल बना के आप FF बॉन्ड तोड़ दो तो हाफ इनटू डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी F2 की, F गैस बन गया, डेल्टा H Eg1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि लिबरेट होगी, F माइनस गैस बन गया, पानी में डुबो दो तो एक्वस बन जाएगा, जब पानी में डुबोगे तो कौन सी एनर्जी, डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, दिस इज लिबरेटेड आउट। आप तो जानते हो एक स्टेप में जो भी एंथैल्पी चेंज है, पैरेलल पाथ अगर फॉलो करते हो तो एंथैल्पी चेंज वुड बी सेम। कौन सा नियम, हेस लॉ, तो अप्लाइंग हेस लॉ, ये डेल्टा H प्रोसेस का है, तो अप्लाइंग हेस लॉ, तो ओवरऑल डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड प्लस डेल्टा H Eg1 ऑफ F गैस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस गैस। ये एंडोथर्मिक, ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक, and this is highly exothermic. ध्यान दो, इस पूरे प्रोसेस में एनसीईआरटी ने बढ़िया मेंशन है, ये याद भी रखिए कि क्यों फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा लिबरेट नहीं, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। करेक्ट करो, दिस इज एंडोथर्मिक, this is exothermic and this is highly exothermic। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो, तो ये कह भी सकते हो आप कि हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर of F2 is due to, first, this is an important point, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है यहां पर। सेकंड, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस। तो गाइस इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, तो हाई
Oxidizing power of F2 is due to the low bond energy of F2 and high hydration energy of F minus. इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये बॉन्ड एनर्जी काफी कम है तो एंडोथर्म। अच्छा, ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एंथैल्पी चेंज किसी प्रोसेस का जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा G को उतना नेगेटिव बनाने में हेल्प करेगा, और डेल्टा G जितना ज्यादा नेगेटिव होगा प्रोसेस विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही तो कह रहे हैं F2 बड़ी आसानी से F माइनस में कन्वर्ट होना चाहता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट और सब्सटेंस। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे। तो हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 इज ड्यू टू द लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस। नोट करो, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming to, यहां से आप ये भी कह सकते हो एक और पॉइंट कि I माइनस इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, X2 is good oxidizing agent but X minus is a good reducing agent, I minus is a very good reducing agent। ब्रोमाइड आयन काफी कम, क्लोराइड और फ्लोराइड में तो कोई रिड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होती। डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग ability, very good reducing agent। ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे, नोट करते चले जाएं ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1, कॉमनली 0, बस ये दो ही शो करता है, -1 एंड 0। ये पॉजिटिव नहीं शो करता। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे शो -1, 0, +1, +2, +4b, +3, +6, +5, +7, but the common oxidation states are these। अच्छा, 0 तो है ही, हैलोजेंस के फॉर्म में है। हाँ, +4 जैसे ये तो है ही ना, जैसे Cl2 हो। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे +3 वाला Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, या फिर ऑक्सी एसिड भी ले सकते हो, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इस तरीके से। अच्छा, +4 वाले भी होते हैं, +4 वाले जैसे Cl2 मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहलाते हैं ये, या Cl2O6, इस तरीके से ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स हैं। मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स दे शो अ वाइड वैरायटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा, 0 में तो है ये, न्यूट्रल फॉर्म में है, हैलोजेंस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। सो दीस आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट लिखो। रिएक्टिविटी ऑफ halogens decrease down the group। down the group का मतलब फ्लोरीन extremely reactive, F2 is very much reactive, Cl2, Br2, I2, decreasing reactivity। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि मेटल्स में रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जबकि नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, नोट करते जाएं साथ के साथ कि। अच्छा, आप कुछ एलिमेंट्स से रिएक्टिविटी देखी, पहले पूरी बात नोट करो। नाउ वी विल सी द रिएक्टिविटी ऑफ दीस हैलोजेंस टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स अदर हैलोजेंस, टुवर्ड्स मेटल्स आल्सो वी विल सी। नोट करिए पूरी बात, नोट इट डाउन। reactivity towards hydrogen।
हाइड्रोजन की तरफ रिएक्ट करता है तो HX बनाता है, जैसे मान लो HF, HCl, HBr, HI टाइप, तो H2 प्लस X2 HX इज फॉर्म्ड। मान लिया 2 ले लो, 2HX। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI, so like that it is formed। अच्छा, इसी में बॉइलिंग पॉइंट का और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। HF का बॉइलिंग पॉइंट HI से ज्यादा, HBr, HCl कहां पड़ा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इन केमिकल बॉन्डिंग। दिस हैज एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, तो डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एसिडिक नेचर पानी के अंदर ये होता है, तो HI इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, HBr, HCl ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड पानी के अंदर, डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर इन वाटर। ये वीक एसिड है पानी के अंदर, और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। पढ़ा हुआ है आयन इक्विलिब्रियम, इतना बड़ा चैप्टर था तो सही, और तो लिया, नोट करते जाए सबके साथ ये पॉइंट्स। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आल्सो यू कैन सी, HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HCl, HBr, HI। चलो ब्लू कलर की दिख रहा होगा, सही से चल जाएगा। डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी, एसिडिक नेचर इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस वीक बॉन्ड। HI बॉन्ड पानी में बड़ी आसानी से टूटता है, वीक बॉन्ड है, इस कारण से HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर। तो ये डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि आप कैसे होंगे, करोगे तो होंगे, लिख लिख के पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो तो मान जाएंगे, आपसे हार जाएंगे, वरना आप हार जाओगे। इनसे याद करना पड़ेगा, मन से याद करना पड़ेगा, और डीपी शीट जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, तो बस धीरे 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 फील आनी शुरू हो जाएगी। और बाकी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ना है। कोई भी ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और खासकर अगर पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो क्वालिटेटिव एनायंस पढ़ो, और अगर डी ब्लॉक पढ़ेंगे जब तो क्वालिटेटिव कैटायंस पहले पढ़ना जरूरी होता है। उससे स्टूडेंट्स को एक एटीट्यूड डेवलप होता है इन लर्निंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द वेरियस कंपाउंड्स एंड वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी, मेटल्स के साथ सब रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लो सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है, मान लो ये 2NaCl। सिल्वर मेटल, हालांकि सिल्वर आसानी से रिएक्शन नहीं करता, बट फ्लोरीन बड़ी आसानी से रिएक्शन करता है और बनाता है AgF। सिमिलरली मान लो टिन है, रिएक्ट करता है विद क्लोरीन टू फॉर्म, लेड ले लो, कुछ भी ले लो, PbCl4। मान लो आयरन रिएक्ट करता है, क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे होने की वजह से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाओ, मेटल्स को हाईएस्ट वाले पहुंचाया करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं क्लोरीन लिमिटिंग अमाउंट में है, क्लोरीन तो लार्ज अमाउंट में है। अगर FeCl2 बना भी होगा तो FeCl2 इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन टू FeCl3। समझ गए बात को? सो लाइक दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म, ब्रोमीन लिक्विड कंडीशन होता है, उन कंडीशन में तो MgBr2 इज फॉर्म्ड। सो लाइक दैट इट रिएक्ट्स, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द, वो तो हमने कह दिया। सो दीस काइंड ऑफ रिएक्शंस डू अकर। नोट करेंगे, ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, पानी के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तुरंत रिएक्ट करते हैं, आयोडीन पानी से रिएक्शन ही नहीं करता। तो फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव कि फ्लोरीन गैस वाटर के साथ रिएक्शन करता है, O2 लिबरेट कर देता है प्लस HF, जबकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन का बिहेवियर पानी के साथ नॉट कंप्लीटली, पार्शियली कन्वर्ट्स टू HX प्लस HOX, हाइपोहेलस एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल
HCl प्लस HOCl। और ये HOX एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार हम ये कहेंगे कि क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पानी के अंदर क्लोरीन जो है ब्लीचिंग सब्सटेंस के रूप में काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। ये ब्लीच मैं कम से कम 20 बार बोल चुका, आपको पहले भी बोल चुका हूं। हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस में अभी भी बोल रहा हूं, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में बोल चुका हूँ। अगर आपके सामने लेक्चर बाद में आएंगे या फिर मैं बोलूंगा, यूं मान लो, तो इतना कॉमन सब्सटेंस है। तो क्लोरीन इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। तो पानी में वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है इनटू HX प्लस HOX। नहीं, HX नहीं, HX में कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इज बिकॉज ऑफ HOX। तो HOX इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HOX एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग नेचर ऑफ क्लोरीन इज मेनली बिकॉज ऑफ, तो लिखो, अच्छा पहले ये तो लिख लो, आयोडीन सॉलिड वाटर से नो रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता। ये मिक्स ना हो इसलिए लिख लो। नोट करो ये वाली बात। इसी में एक पॉइंट यहां लिख लेंगे, यहां मैं लिख देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग nature of Cl2 in aqueous medium, अरे कट तो नहीं गया, अभी देख लो, in aqueous medium is due to HOCl hypochlorous acid। तो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, नहीं कटा तो नहीं है, नहीं बच गया। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। ऑल रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ो, ध्यान दे। तो इसका मतलब ब्लीचिंग एक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन इज मेनली बिकॉज ऑफ HOCl। तो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन। Now, reactivity towards oxygen. Reactivity towards ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर फ्लोरीन की बात करें तो ये बनाता है OF2 O2F2। OF2 जो है, और ये क्या है दोनों, ये फ्लोराइड्स हैं, नॉट ऑक्साइड्स। ये बात हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आइड लगेगा, IDE। तो इसका मतलब ये फ्लोराइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स नहीं है। और ये OF2 जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन, या +1 में फ्लोरीन, तो -1 ही रहना है। एंड दिस इज स्टेबल एट 298 केल्विन। इन दोनों में से केवल ये OF2 स्टेबल है रूम कंडीशन पर। O2F2 इज नॉट स्टेबल अंडर रूम कंडीशन। एंड ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जैसे एक इसका एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट है कि प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करता है O2F2, वो बनाता है PuF6 plus O2 is formed, and this plutonium is extracted present in spent न्यूक्लियर फ्यूल। एनसीईआरटी की भाषा है ये एनसीईआरटी की भाषा है। कभी पूछा जाएगा कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे देश में कई सारे हैं। रावत भाटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट नियर कोटा इन राजस्थान। तो रावत भाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसका जो न्यूक्लियर एनर्जी के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो फ्यूल बाहर स्पेंट फ्यूल जो होता है, वेस्ट फ्यूल जो होता है, उसके अंदर प्लूटोनियम पाया जाता है। तो वहां से प्लूटोनियम इज एक्सट्रैक्टेड
by O2F2 which fluorinates plutonium as PuF6. इसको further processing करके we can get the plutonium as desired. So this is an important point, याद रखेंगे, NCERT mentions it. So this is the क्लोराइड्स. अच्छा, बाकी अगर देखें बाकी केसेस में अदर हैलाइड्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they form like X2O, X2O3, X2O5, X2O7. Commonly they form these kind of oxides in the +1 oxidation state, +3 oxidation state, +5 oxidation state, +7 oxidation state. And general stability of oxides का जो ऑर्डर है वो होता है सबसे स्टेबल आयोडीन, ब्रोमीन के लीस्ट स्टेबल, ब्रोमीन के लीस्ट स्टेबल, देन क्लोरीन मोस्ट स्टेबल, आयोडीन वाले ज्यादा स्टेबल, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स. ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल हैं, आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड्स भी रिएक्टिव हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. जैसे जरा देखिए क्लोरीन के ऑक्साइड में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज ClO2. ये भी एक येलोइश गैस है, ClO2, which is a good replacement of Cl2 as oxidizing agent, bleaching substance and treatment of water. आप जब क्लोरीन पढ़ोगे तो ये बात हम कहेंगे कि क्लोरीन का बहुत बड़ा उपयोग जो है वो डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के रूप में किया जाता है. कई बार जो PHED डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक हेल्थ वाला, जो वाटर सप्लाई करता है हमारे घरों में, वो टंकी से पानी आता है, कहते हैं टंकी से पानी आ रहा है, टंकी मतलब वाटर रिजर्वायर. तो वाटर रिजर्वायर में पानी में वो क्लोरीन मिलाते हैं. क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, तो कभी कभी क्लोरीन थोड़ी ज्यादा मिल जाती है तो पानी के टेस्ट में क्लोरीन आती है. तो क्लोरीन का बहुत बड़ा यूज जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट. साथ ही साथ वो एक ब्लीचिंग सब्सटेंस भी है क्लोरीन, और साथ ही साथ एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सभी चीजों में, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, ब्लीचिंग हो, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हो, ClO2 बेहतर साबित होता है इन कंपैरिजन टू Cl2. तो ClO2 is a complete replacement of Cl2. That's why ClO2 is the most important oxide of chlorine. Is a perfect replacement of क्लोरीन. नोट करो, अभी और भी बात लेंगे, नोट इट डाउन. ऐसे ही आयोडीन का एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड होता है I2O5. is a good oxidizing agent and is used in quantitative testing of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम I2O5 से करते हैं. I2 बनाता है and this is a good oxidizing agent. साथ में CO2, but I2 is quantitatively estimated with the help of standard hypo solution. ब्लैक पेन स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन कौन? Na2S2. ब्लैक कितना अच्छा लग रहा है. यहां से बनता है Na प्लस Na2S4O6 टेट्राथायोलेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईआईटी में ये आ सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ I2O5. तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस.
हैलोजेंस के लिए रिएक्टिविटी होती है तो XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश। X कौन है? लार्जर हैलोजन, और X डैश कौन है? स्मॉलर हैलोजन। फॉर एग्जाम्पल ClF3, फॉर एग्जाम्पल IF7, इस टाइप से। इन्हें बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। These are called interhalogen compounds. इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। So these are the reactivity towards halogens. Guys, ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे about the halogens, उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर सब्सटेंस। आप कंपाउंड्स की बात करेंगे, खुद हैलोजन की बात करेंगे, थोड़ा फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे, क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, HCl HBr के बारे में बात करेंगे, और खासकर हम ऑक्सी एसिड्स के बारे में भी बात करेंगे। That's it for now.